नरसिंह चतुर्दशी। आज के दिन भगवान ने एक अद्भुत रूप में अवतार लेकर अपने प्रिय भक्त की रक्षा की। मुझे तो यह कथा बहुत पसंद है। प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। भक्ति में लीन रहते और दूसरों को भी भक्ति की महिमा बताते। मगर उनके पिता हिरण्यकशिपु चाहते थे कि सब लोग उसकी पूजा करें। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए वरदान पर बहुत घमंड था। मुझे कोई न मार सके, न दिन में न रात में, न जमीन पे न आसमान में न जल में। कोई पशु जो आपकी सृष्टि में है या कोई व्यक्ति, वो भी मेरी हत्या ना कर सके। किसी भी अस्त्र, किसी के हाथों से मेरी हत्या ना हो। कोई मनुष्य, देवता, कोई यक्ष, दानव आदि मुझे ना मारे। वो सोच रहा था कि चालाकी से मांगे गए ऐसे वरदान से वो अमर रहेगा। हिरण्यकशिपु को इस पर बहुत क्रोध आता था कि राज्य के सभी नागरिक तो उसकी जय जयकार कर रहे हैं और उनका खुद का पुत्र विष्णु की पूजा करता है। हिरण्यकशिपु का मानना था कि प्रहलाद को मेरे जैसा असुर बनना चाहिए। मगर प्रहलाद महाराज का ऐसा ना करने और भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता देख असुर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए, जैसे हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास, आग में डालकर जलाने का प्रयास, पहाड़ से नीचे गिराकर हत्या करने का प्रयास से लेकर और विभिन्न प्रकार से यातनाएं देकर उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा। मगर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। हिरण्यकशिपु के प्रयास जब विफल हो रहे थे तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को बोला, मैं तुझे यमलोक पहुंचा कर रहूंगा। मेरा सामना करने का साहस तुझ में आया कहां से? इस पर प्रहलाद महाराज मधुरता से उत्तर देते हैं, जहां से आपको शक्ति मिलती है इस सारे ब्रह्मांड को वश में करने के लिए, वहीं से मुझे भी शक्ति मिलती है आपका सामना करने के लिए। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से थर्राता हुआ प्रहलाद की ओर बढ़ा और कहने लगा, देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। प्रहलाद महाराज आराम से बिना डरे भगवान का नाम स्मरण करते हुए एक खम्भ की ओर देखते रहते हैं। हिरण्यकशिपु भयानक स्वरों में अपने बच्चे पर ही चिल्लाने लगता है, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंबे में है? हाँ पिताजी, वे इस खंबे में भी है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। हिरण्यकशिपु ने जोर से खंबे पर मुक्का प्रहार किया। तभी एक जोरदार आवाज हुई, जिससे हिरण्यकशिपु भी घबराकर चारों ओर देखने लगा। तब नरसिंह भगवान वहां प्रकट हुए, जो ना ही नर थे और ना ही सिंह। गर्दन के ऊपर वो सिंह थे और गर्दन से नीचे एक मनुष्य। भगवान ने अपने इस रूप के माध्यम से ब्रह्मा जी के वचन को भी सत्य सिद्ध किया और प्रहलाद महाराज की इस बात को भी की, हाँ, इसी खंभ में है भगवान। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं आए। भगवान असुरों को तो कैसे भी मार सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करना चाहते हैं। उन्होंने प्रकट होकर गर्जना की और थोड़ी देर युद्ध रूपी खेल खेलने के पश्चात भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाया और अपनी गोदी में रखकर सूर्यास्त के समय अपने दिव्य नाखूनों से उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला और उसकी अंतड़ियां लेकर माला की तरह गले में डाल लिया और विजय गर्जना करने लगा। वहां पर सब देवी देवता और स्वयं लक्ष्मी जी आई, मगर कोई भी भगवान के इस रूप को देखकर उनके पास जाने का प्रयास नहीं कर रहा था। तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद महाराज ने भगवान के पास जाकर प्रणाम किया। प्रहलाद को देखकर भगवान का सारा गुस्सा शांत हो गया। भगवान असुरों के लिए तो बहुत कठोर होते हैं, मगर भक्तों के लिए पुष्पों से भी अधिक कोमल। भगवान के बहुत कहने पर प्रहलाद महाराज ने ये वरदान मांगे, मेरे हृदय में आपकी सेवा, आपकी भक्ति के प्रतिकूल कोई इच्छा ना हो, और मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, कृपा उन्हें क्षमा कर दें। तब नरसिंह भगवान कहते हैं, जिस घर में कोई भक्त जन्म लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो तुम्हारे पिता का तो उद्धार हुआ ही है। तो आज हम नरसिंह भगवान के चरण कमलों में ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, केवल इस शरीर की ही नहीं, भक्ति भाव की रक्षा करें।
हमारी चेतना की रक्षा करें कि भौतिक कल्मश इसमें न आए और भगवान कृष्ण में हमारा विश्वास दृढ़ व अटल हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।